हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। समीकरण सिद्धांत से रिलेटेड जो भी टॉपिक है हमने अपने उसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि समीकरणों को किस तरीके से बनाया जाता है और बनाने के पश्चात उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अभी हम कर क्या रहे हैं कि बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की सीरीज स्टार्ट की हुई है जो कि इस टॉपिक से संबंधित है, जिसमें हमने संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है ऑलरेडी। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उन वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखें। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस डली हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, आयु संबंधी प्रश्नों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट की, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम उसी सीरीज में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए यहाँ पर बोला है कि 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7। क्रमशः का मतलब अरुण की अनुपात ये है और दीपक के लिए अनुपात ये है। तो अगर अनुपात को देखा जाए तो यहाँ से इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि दीपक की आयु जो है वो अरुण की आयु से बड़ी है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि माना अरुण की आयु जो है, अरुण की आयु ये सब वर्तमान आयु मान रहे हैं तो वो x वर्ष है, और दीपक की जो आयु है ये भी वर्तमान ही है। तो इसको हम मान सकते हैं कितना, 14 प्लस x, क्योंकि अंतर हमें दिया हुआ है। तो जब भी अंतर दिया हुआ होता है तो दी गई क्वांटिटी में उस अंतर को ऐड कर देते हैं जो फर्स्ट क्वांटिटी हम मानते हैं। अगर हम इसमें अंतर निकालें तो आप देख सकते हैं प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा तो अंतर 14 का आएगा। तो इस तरीके से वर्तमान आयु अरुण और दीपक की हमने निकाल ली है वेरिएबल्स के फॉर्म में। अब 7 वर्ष पहले इनकी आयु निकाल लीजिए। तो 7 वर्ष पहले अरुण की आयु निकाल लीजिए। तो 7 वर्ष पहले अरुण की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 वर्ष, और दीपक की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 14 प्लस x माइनस 7। 14 में से 7 घटाएंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 7 गए 7 प्लस x, या फिर इसी को लिख सकते हैं x प्लस 7 वर्ष। अब प्रश्नानुसार है क्या, 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, तो अरुण की आयु ऊपर है, इसका मतलब x माइनस 7 बटे x प्लस 7 ये बराबर है 5/7 के, क्योंकि अनुपात को हम भाग करके भी लिख सकते हैं, यानी बटे के फॉर्म में, अपान के रूप में भी लिख सकते हैं। तो फिर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का गुणा यहां होगा तो x माइनस 7 बराबर, इसका गुणा यहां होगा तो 5 गुणे x प्लस 7 हो जाएगा। दोनों पदों में गुणा होगा और यहां भी ऐसे ही फॉलो होगा, दोनों पदों में ही गुणा होगा। तो x का गुणांक क्या 1 है, 7 और 1 का गुणा 7x, और यहाँ माइनस 7 और 7 का गुणा होगा 49 यानी 49, 5 और 1 का गुणा 5x, और फिर प्लस 7 और 5 का गुणा 35। 49 को इस तरफ ले जाइए, 5 को इस तरफ ले जाइए तो 7x माइनस 5x बराबर 35। ये माइनस है, इस तरफ जाएगा तो प्लस 49 हो जाएगा। अभी 9 और 5 14, 4 3 7 1 8 84, और 7x में से 5x जाएगा तो 2x आएगा, 2 से भाग कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 को जब हम 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 42, यानी x का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 42। अब हमसे पूछा क्या है कि दीपक की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो दीपक की वर्तमान आयु है कितनी, 14 प्लस x, इसका मतलब 14 में वेरिएबल x की वैल्यू अगर जोड़ दी जाए तो हमें पता चल जाएगा। तो वेरिएबल x की वैल्यू है 42, इसको ऐड कर दीजिए, 4 और 2 मिलेगा तो 6, 4 और 5 मिलेगा तो 5, इसका मतलब 56 वर्ष। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दीपक की वर्तमान आयु जो है वो 56 वर्ष आ गई। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। वीडियोस छोटी ही बनाई जाएंगी ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो, और अगर आप वीडियोस को पढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो आई होप आप बेटर कर पाएंगे अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फराह का विवाह, इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु जो है, उसकी आयु का 1/6 छठ मास का मतलब होता है 1 का 6वां भाग। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु हमसे पूछा जा रहा है। तो फराह का विवाह हुआ था 8 वर्ष पूर्व, और आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। तो अगर हमें उसके विवाह के समय की आयु पता हो तो आज की आयु उसकी निकाल सकते हैं। तो फराह के
विवाह के समय की आयु, फराह के विवाह के समय की आयु मानते हैं कितना है, माना फराह के विवाह के समय की आयु हमने माना कितना है, x वर्ष है। कितना है, x वर्ष है। तो आज यानी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी इसकी, वर्तमान आयु हो जाएगी 1/2/7 गुना 1/2/7 गुना किसका, जो आयु है उसकी, किसकी, विवाह के समय की। सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है यानी मिश्र भिन्न है, इसे साधारण भिन्न में बदलते हैं तो 7 एकम 7, दो जो ऊपर लिखा रहता है वो जुड़ जाएगा तो 7 2 9/7 गुणे x हो जाएगा, और इस x का गुणा हमेशा अंश में होता है तो 9x/7 वर्ष हो जाएगा। ये उसकी वर्तमान आयु है। अब देखिए बोला क्या है, उसके विवाह के समय की आयु, तो ये उसके विवाह के समय की आयु x वर्ष और उसकी वर्तमान आयु है इतनी, तो विवाह के समय की आयु और उसकी वर्तमान आयु में अंतर कितना, 8 वर्ष, क्योंकि उसके विवाह को हुए कितने वर्ष हुए, 8 वर्ष ही हुए हैं। तो फिर प्रश्नानुसार 9x/7 में से अगर हम x घटा दें तो ये बराबर होगा किसके, 8 के। इसके नीचे 1 मानकर हम भिन्न को हल करते हैं तो 9x 7 और x 7x, फिर इन दोनों का गुणा 7 एकम 7 बराबर 8, इसके नीचे 1 मानिए, 9x में से 7x जाएगा, 2x बटे कितना 7 बराबर 8/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इसे तो यहाँ हो जाएगा 2x, 1 में गुणा होगा तो 2x और 7 और 8 का गुणा इस तरीके से 2 से भाग कर दीजिए, कट गया, 2 चौके होता है 8, 7 और 4 का गुणा हो गया 28, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 28, x बराबर कितना आ गया 28। x का मान 28 आ गया। हमसे बोला है कि इस समय उसके पुत्री की आयु, उसकी आयु की एक छठमांश है, तो आयु का छठमांश का मतलब पुत्री की अगर आयु आपको निकालना है, पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु के लिए उसकी वर्तमान आयु का पता होना बहुत जरूरी है। वर्तमान आयु है कितना, 9x/7, तो 9 गुणे x का मान अगर हम यहाँ 28 रखें बटे 7 तो 7 एकम 7 चौके 28, 9 चौक हो गया 36, यानी 9 चौके हो गया 36, तो उसकी वर्तमान आयु है 36 वर्ष। अभी इस 36 का कितना 1/6 यानी छठमांश, तो 6 से भाग कर दीजिए, 6 बार जाएगा, इसका मतलब पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 6 वर्ष है, ये वर्तमान आयु है। ठीक है, अब वर्तमान आयु आपको पता है कि पुत्री की वर्तमान आयु जो है वो 6 वर्ष है, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु हमसे पूछा है, तो कोई भी अगर आज 6 साल का है तो 3 साल पहले 6 में से 3 घटा दीजिए तो बराबर हो जाएगा 3 वर्ष, इसका मतलब 3 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। सारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के ही है, जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं उन सारे वीडियोस में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही कर रखी है हमने। अगर आप उन सभी वीडियोस का कलेक्शन तैयार करते हैं तो आपको ढेर सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, और उनकी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे। ठीक है, और जब भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें बैठेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, वीडियोस छोटी ही होंगी ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।